हेलो। हाँ पप्पू, अरे क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्यों? क्या? ओहो हो। पप्पू था, उसको टीचर ने स्कूल से निकाल दिया। दरअसल टीचर ने उसको बोला कि अगर प्रार्थना दिल से की जाए तो भगवान जरूर सुनते हैं। पता है पप्पू ने क्या बोला? उसने कहा अगर ये सच होता मास्टर साहब तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। आजकल के बच्चे तो कमाल के हो गए और उनसे भी ज्यादा कमाल की हो गई हैं उनकी माएं, जो बच्चों को पता नहीं क्या क्या बना देना चाहती हैं। आज हंसी की रेल के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि भागलपुर की एक माँ अपने बेटे को क्या बनाना चाहती है। आइए देखते हैं। एक्सक्यूज मी, लुटेरा बनना यही सिखाया जाता है? नहीं, सेल्फी लेते वक्त मुंह कैसा बनाया जाता है वो सिखाया जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तो आप कर रही हैं। इतना बड़ा बड़ा डकैतियां करके इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखा हूँ कि 15 दिन में लुटेरा कैसे बनते हैं और आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे डाकू कैसे बना जाता है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम चिंगारी है और हम जहाँ भी खड़े हो जाते हैं आग लगा देते हैं आग। देखो बेटा, जैसा शक्ल है तुमको डाकू नहीं तुमको चाकू बनना चाहिए। सुनो, बलिया से लेकर बक्सर तक जितने बड़े बड़े डाकू हैं उन सबको किसने बनाया? मैंने बनाया। खबरदार, जो मेरे सिलबट्टे जैसे चेहरे वाले बेटे को चाकू बोला तो, वरना इसी सिलबट्टे से तुमको पूछ दूंगी। खैर ये बताइए कि डाकू बनने के लिए यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज मुहैया कराई जाती है? मैडम, हम डाकू बनाते हैं, बिल्डिंग नहीं बनाते कि फैसिलिटी मुहैया कराए। वो आपको डिटेल बताए। और वैसे भी आपको डाकू बनने की क्या जरूरत है? एक बार अपने ये मेकअप उतार लीजिए, मोहल्ले में घूम जाइए, देखिए इतना पैसा मिलेगा कि 7 पुश्त बैठ के खाएगा। बकवास बंद करो वरना तुम्हारा मुंह कूच दूंगी। और वैसे भी डाकू हमको नहीं, हमारे बेटे को बनना है। 18 साल का हो गया क्या? ये मास्टर साहब, आप डाकू बनाएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस? हमको नहीं लगता है कि आप डाकू बनाते हैं, हमें लगता है आप बेवकूफ बनाते हैं। हेलो बेटा चंपारण के चिरकुट। अरे ऐसा ना बोलो, हमने बड़ो बड़ो को डाकू बनाया है। पवन सिंह को डाकू मैंने बनाया है। लेकिन पवन सिंह तो हीरो है। अरे वही तो, जो फिल्म में डाकू बना था ना, हाँ। तो उसका मेकअप जो है हम ही किए थे। वैसे तो कुछ नहीं, पाटलिपुत्र का पिंचू नेता, बनारस का बबलू नेता का नाम जानते हैं? अयो दादा, इनको भी आप ही ने डाकू बनाया है? हाँ नाना, वो तो नेता है, डाकू बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन हमको नहीं लगता कि आप मेरे बेटे को डाकू बना पाएंगे। अरे मैडम, आप भी गलत फहमी में जी रही हैं। डाकू बनाने के लिए दिमाग की नहीं, गन की जरूरत पड़ती है। अगर आपका बेटा ये रिवॉल्वर चलाना सीख गया तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा डाकू बनेगा, है ना? तो लो बेटा, थोड़ा बंदूक तुम चला के देखो तो, तभी तुम बड़ा डाकू बनोगे। माँ, चलाए माँ, तो शुरुआत इसी करते हैं। मैडम, आपका बेटा तो टीचर को गोली मार दिया है। ये भविष्य में बहुत बड़ा डाकू बनेगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो। वाह बेटा वाह, तू तो डाकू बन गया। आ तेरी नजर उतार लूं। तूने तो पहली अटेम्प्ट में खानदान की नाक रख ली। सुन, चल तुझे सिखाती हूँ कि अब कहाँ डकैती करनी है। हाँ माँ, चल। अरे बाप रे, चिंगारी लाल तो एक बार में ही डाकू बन गया, मगर वो अपनी चिंगारी से कहाँ आग लगाएगा? और ये माँ उसको डाकू क्यों बनाना चाहती है? देर नहीं करते, आइए जल्दी से देखते हैं। बेटा, हाँ माँ, आज से तुम डाकू बन गए हो। शुभ काम शुरू करने से पहले ये लो, गोली खा लो। लेकिन माँ, शुभ काम करने से पहले दही खाते हैं। अरे बेटा, तुमको डकैती डालनी है, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, तुमको किसी को उठाना है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर तुम डकैती डालते वक्त पकड़े गए तो तुम क्या करोगे? माँ, मार खा लूंगा। घर में तुम्हारे हाथ से बेलन खा सकता हूँ, तुम लोगों के लात घूसे नहीं खा सकता। वैसे माँ, तुम टेंशन ना लो, मैं बहुत बड़ा डाकू बनूंगा। इतना बड़ा डाकू बनूंगा कि मैं जिधर से भी गुजरूंगा सब लोग सिर झुका लेंगे। अरे मेरा बच्चा, कितना बड़ा डाकू बनेगा?
नहीं बड़ा ओड़ा कुछ नहीं, हाइट छोटी है ना, जिधर से गुजरूंगा सब सिर झुकाकर ही देखेंगे और सब कहेंगे अबे ये कौन जा रहा है, अबे चिरकुट। बेटा अब ये सब छोड़ो, हाँ। अब वो घड़ी आ गई है। वाह माँ, चलो घड़ी आ गई, नहीं तो कब तक पड़ोसी से टाइम पूछता। वैसे माँ घड़ी कितने पड़ी? अरे चिरकुट, मैं उस घड़ी की नहीं, मैं तेरे डकैती डालने की घड़ी की बात कर रही हूँ। हाँ तो माँ बताओ कहाँ डकैती डालनी है? वो अपने लेफ्ट में शर्मा जी का घर है ना। अच्छा, तो यानी शर्मा जी के घर में डकैती डालनी है? अरे नहीं नहीं नहीं, उनके राइट में जो घर है वहाँ डकैती डालनी है। राइट में तो अपना घर है माँ। हाँ, तो अपने ही घर में डकैती डालनी है। अरे तुम माँ हो कि विभीषण की अपने घर में लंका लगवा रही हो? देखो बेटा, मैं ना तुम्हारे पापा से बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे ना तो पार्लर लेकर जाते हैं, ना शॉपिंग पे लेकर जाते हैं, और ना ही घूमने के पैसे देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनको लूट लो। लेकिन माँ, हाँ, तुम तो शॉपिंग भी जाती हो, पार्लर भी जाती हो, और तो और घूमने भी जाती हो, इतने पैसे आते कहाँ से? बेटा अभी ना तुम सिर्फ डाकू बनो। अच्छा। तुम्हारी इतनी भी उम्र नहीं हो गई है कि अपनी माँ से सवाल करो। ठीक है माँ, हमको तुम आशीर्वाद दो कि पिताजी को सही सलामत लूट सकूं। जा बेटा, विजय भवा। पापा हम आ रहे हैं आपको लूटने। बचपन में जितनी चप्पल आप हमको मारे हैं ना, उन सब का हिसाब लेगा रे तेरा चप्पल, मेरा मतलब तेरा बेटा। हम जा रहे हैं माँ। जा बेटा, आ रहे हैं। वाह, क्या जमाना आ गया है। माँ ही बेटे को बाप को लूटने की सलाह दे रही है, मगर क्या ये नालायक बेटा बाप को लूट पाएगा या मुंह की खाएगा? देर नहीं करते, आइए जल्दी देखते हैं। कौन है रे? कौन है रे? कौन नहीं, बंदूक है, जो भी है निकालो। ये बेटा मुजफ्फरपुर का मेला लग गया क्या? अरे पापा हम डाकू हैं, न्यूज चैनल वाले नहीं है कि ये बताए कि कहाँ मेला लगा है और कहाँ नौटंकी चल रहा है। बेटा ऐसे खिलौने वहीं मिलता है जैसा तुम दिखा रहे हो। अरे पापा ये खिलौना नहीं है, हाँ? असली वाला बंदूक है। अरे बल्ब फोड़ दिया है? अब बता लुच्चा ग्राम पे वीडियो कैसे बनाऊंगा? अरे पापा मैं डाकू बन गया हूँ और आप मजाक सूझ रही है। मुझे तो पहले से ही पता था, जिसकी माँ खुद चंबल जैसी दिखती हो उसका लड़का डाकू ही बनेगा। जियो बेटा। क्या आपने मुझे चंबल बोला? जी। गनीमत मनाओ तुम्हें डाकुओं का घोड़ा नहीं बोला, नहीं तो और हंसी आती। बेटा, हाँ मम्मी, मार दो इनको गोली। बोलिए सब खत्म हो रही घर घर के मारे ऊपर तो। हाँ हाँ ये माँ, हाँ। सारी गोली तो हवाई फायरिंग करने में खत्म हो गई। ये पापा, हाँ। ये गोली पैसा दो ना। कहाँ पैसा दिए तो? बेटा इधर आओ, इधर आओ मेरे प्यारे बच्चे। बेटा तुम डाकू हो, बच्चे नहीं हो जो ऐसे रो रहे हो। क्या मैंने तुम्हें इसलिए डाकू बनाया था? हाँ? क्या सच में मेरा बेटा डाकू बन गया है? तो बेटा जब कहीं डकैती डालने जाना, ठीक, तुम मेरे लिए अपने पिताजी के लिए नाइटी लेकर आना। कच्चे में रात को आराम फील ही नहीं होता यार। एक्सक्यूज मी, क्या आप नाइटी पहनेंगे? नाइटी क्या? मुझे तो पेटीकोट मिले वो भी पहन लूं। बेटा इनको ना लूट लो। चलिए जो भी कुछ है सब कुछ निकालिए। ये बेटा ऐसे लूटोगे तुमको कोई खैनी भी नहीं देगा। लूटने के लिए बंदूक तान कर थोड़ा रौब लाओ, रौब। अच्छा रौब। ओए पापा चपड़ गंजू, जो भी है सब निकालो, निकालो जल्दी। ये तेज बात तो रौब में बात करता है। रुक, अभी प्रिंसिपल को फोन लगाता हूँ। नहीं रुक 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 रुक, अभी पता चल जाएगा बेटा। रुक रुक बताता हूँ तुझे बेटा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा। प्रिंसिपल को फोन तुम्हारे पास कैसे? अरे वो एक्चुअली क्या है ना कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई थी, तो
उन्होंने गिफ्ट किया था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में प्रिंसिपल तुमको फोन क्यों गिफ्ट करेगा? सच सच बताओ क्या मामला है। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। अब ये सारा खेल खत्म होने का समय आ गया है। ए पापा, अभी तक हमने तो बैटिंग भी नहीं की, तो कैसे इतनी जल्दी खेल खत्म हो गया? बेटा मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। जान की बात कर रहा हूँ। वो साहब समझे? एक मिनट इधर आओ। क्या क्या? आप ना बड़े भोले भाले, हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे। आप ना किसी की भी बातों पे आ जाते हैं। हाँ, आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने ही की थी ना। हाँ। अरे भाई साहब, हम आपको बता दें कि लोग कहते हैं पूजा पाठ करने से बड़ी बलाएं टल जाती हैं। इसके पापा ने करी थी, उनकी टल गई और मेरी बढ़ गई, मगर अब नहीं। ना अब नहीं। एक सेकेंड, अब नहीं, कुछ नहीं हुआ। रुका तो कुछ नहीं मुझे। हाँ फिट है, कारतूस फिट है। अरे आराम से। हंसी कहाँ गई वो कारतूस है? देख रहे हैं क्या जमाना आ गया भैया। बीवियां पतियों को प्यार से तो लूटती ही थी, अब पेट नहीं भरा तो बेटे को डाकू बना के भी लूट रही हैं। ये अजी सुनते हो? हाँ रुको, अभी आता हूँ। पहली बार मेहरारू गोली मारी जाए। दोस्तों, कर बुरा तो हो बुरा। देखा, बाप को लूटने आया बेटा खुद ही लूट गया, क्योंकि भैया बाप तो बाप होता है और माँ को मिली उसकी ही करनी की सजा। इतना तेज से धक्का कौन मारता है? ओए, जब तक बैठने को कहा ना जाए तब तक चुपचाप खड़े रहो। ये थाना है, तुम्हारे बाप पकड़ने। अबे अरे क्या डायलॉग मारे नहीं रघुआ जी। अरे सॉरी खेसारी लाल जी, कल्लू बोलूंगा तो मत हड़काइएगा। अरविंद अकेला कल्लू। ये साहेब, वैसे देख बात आप एकदम सही कहे। हमारे बाप का सच में घर नहीं है, क्या वो बेचारे फुटपाथ पर सोते थे। अच्छा, एक बात बता। बोलो सर। तू रोज पकड़ा के थाने जाता है जी, तुमको शर्म नहीं आता है? साहब आप भी तो रोज अपनी मर्जी से थाने आते हैं, आपको शर्म आती है क्या? सर हमें बोल रहे थे एक चाय मिलेगी क्या? पुलिस वाले से चाय मांगेगा? सॉरी सर, गलती हो गई, कॉफी मंगा दो। तुमको हम तुम्हारी साली नहीं रहता है क्या? नहीं सर। हाँ तो इतना मजाक कहाँ कर रहा है? अच्छा ये सब छोड़, एक बात बता। जी सर। तू ये बाइक कब से चुरा रहा है? साहब हम ऐसे नहीं है जो बाइक चोरी करें, हम तो पेट्रोल चोरी कर रहे थे सर। अरे साला, हाँ, तुम पेट्रोल चुराता है? हाँ, सुन, हाँ, उसमें से आधा मेरे को दे देना, नहीं तो पूरी रात जेल का हवा खिलाएंगे तुम। सर पुदीने की चटनी के साथ दीजिएगा, क्योंकि हम हवा भी चटनी के साथ ही खाते हैं। फिर गुल्ला दे दिए क्या? तो तुम कुछ ज्यादा मजाक नहीं कर रहे हो? जानते हो हम बहुत सख्त पुलिस वाले हैं। अरे कल हमको 4 चोर ने जम कर पीटा था। हाँ, तब क्या किया? कुछ नहीं, बहुत सख्त है ना, हमको चोटें नहीं लगता है। वैसे कल तुमने बड़े बाबू के सामने घड़ी मार दी थी। कौन बोला? हाँ, हम घड़ी नहीं मारे थे सर। हाँ, घड़ी के साथ हम पूरा परसों उड़ा दिए थे। अच्छा सही है। हाँ, तो चल कबूल कर। कबूल है। सारा मजाक तुम्हारा छुड़ाएंगे, ऐसा चार्जशीट बनाएंगे ना तुम्हारा कि जिंदगी भर जेल में चक्की पिसता रहेगा। अरे यादव साहब जाते। अच्छा अरे सर, हम कह रहे थे कुछ ले दे के खत्म करिए। पुलिस वाला देगा। हाँ, चल दे। पक्का? अरे दे। अरे बोले क्या ही ना जाए। हाँ, चल यहाँ से भाग जाते हैं, इससे पहले यहाँ पे पुलिस आ जाए। लेकिन सर पुलिस तो आप ही हैं। अबे पुलिस हम नहीं है, हाँ? हम भी चोर हैं। पुलिस बन के तुम चोरों को लूटते हैं। चल चाय पिलाते चल। सर इतना बड़का चोर निकलोगे हमको पता ही नहीं रहा यार। अच्छा पैसों वापस कर दे, चल दिमाग क्यों खराब कर रहा है? ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का ही हो। अरे कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। अब हम पहुंच गए अपने जिला बक्सर से बलिया। ए पर बक्सर ओह पर बलिया, और यहाँ आए हैं चोरों का खून पीने। अच्छा कुछ लोग का मानना है कि रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन हमारा मानना है भैया कि रिश्वत हमारी
अन्य आए हैं। अबे बाहर कौन हल्ला मचा रहा है? उस लड़की को भेजो, भेजो इधर। सर हम आपके साथ कैंडल लाइट डिनर कर लेंगे, प्लीज हमको छोड़ दीजिए ना। पहले तुम हमको छोड़ो, हमको गुदगुदी हो रहा है। हाँ, देखो तुम कैंडल नाइट की बात करती हो, तुम हमको कुल्लू मनाली भी ले जाओगी ना, तब पर भी हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम चोर हो और चोर ही रहोगी। हाँ। सर हाँ। कोई भी लड़की अपनी माँ के पेट से चोर पैदा नहीं होती। सर ये दुनिया की अय्याशियां उसे चोर बनने पर मजबूर कर देती हैं। आपको पता है सर, इस दुनिया में 2 वक्त की रोटी कमाना इतना मुश्किल नहीं जितना कि मुश्किल होता है पार्लर का खर्चा उठाना। सर अपना हाथ दिखाइए। पैर। सर कभी मैनिक्योर पेडिक्योर करवा कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि पार्लर का खर्चा क्या होता है। देखिए देवी जी, आपको भगवान ने हसीन बनाया है, कम सीन बनाया है, हुस्न की मशीन बनाया है, तो एक काम क्यों नहीं करती हैं? सीमा सिंह जी ने ना आइटम डांस करना बंद कर दिया, शादीशुदा होकर घर बसाने चले गई हैं। अरे आप भोजपुरी में आइटम डांस क्यों नहीं करती हैं? सर आपको पता है, हम तो पहले फिल्मों में ही काम करते थे। अच्छा। अरे क्या नाचते थे और क्या नचाते थे। लेकिन फिर बाद में उन लोगों ने मुझको निकाल दिया। निकाल दिया? हाँ। क्यों? वो क्या है ना, हमने प्रोड्यूसर के घर में चोरी कर लिया था ना। किस लेवल की चोर है हम नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे आपके माँ बाप क्या करते हैं? मेरे मम्मी जी और मेरे पापा जी सफाई कर्मी है। वाह, स्वच्छता अभियान। हाँ, क्या साफ करते हैं? सर रात में ना दोनों मिलकर लोगों के घर साफ करते हैं। मतलब खानदानी चोर है। अरे नहीं खानदानी चोर नहीं, मेरे दादाजी तो बहुत बड़े डाकू थे, और आपको पता है वो इतने बड़े डाकू थे कि खुद की शादी में ही दादी को भी उठा लिया और उसके बाद उनके मायके वालों को भी लूट लिया। तुम्हारे खानदान के बारे में और जानेंगे ना तो हम भूल जाएंगे कि हम कौन है। वैसे कोई और काम क्यों नहीं कर लेती हो तुम? सर अब हमको दूसरी नौकरी कौन देगा सर, बताइए ना। जब हम छोटे थे और स्कूल जाते थे ना, तो जहाँ बच्चे पढ़ पढ़ के रट्टा मारते थे, वहाँ हम लोगों के पर्स मारते थे। इसलिए हमने सोचा कि फालतू के बकैती करने से अच्छा कि डकैती ही कर लें। सर प्लीज आप हमारे प्रॉब्लम को समझिए ना सर। कैसा लग रहा है सर? अरे ऐसा लग रहा है कि हम बलिया में नहीं, बलिया में बैंकॉक का मजा ले रहे हैं। बॉडी गनगना गया। अब हमको लगता है ना कि आप हमारी प्रॉब्लम जरूर समझ गए होंगे। समझ गए ना सर? समझ गए। अब हम जाएं? बिल्कुल तुम जा सकती हो, और जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ऐसे ही मुझे प्रॉब्लम बताने आते रहना। हाँ सर बाय। मेरा चैन, पर्स, अबे ये गले लग के मेरा पर्स और चैन उड़ा दी। हवलदार उसको हवलदार से भी गले लग के उसका भी चैन और पर्स उड़ा दी होगी। अबे जल्दी उसको पकड़ो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत प्यार है और खुशी है, तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत खुशी देने हम कल फिर आएंगे। आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, खूब सारा मनोरंजन और मस्ती भी करवाएंगे। आपके अपने फेवरेट शो हंसी की रेल छूट ना जाए में, सिर्फ और सिर्फ जी बाइस्कोप पर। आठों पहरिया लूटा लहरिया।